अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, अब हो रहा है। सुमेर उमेर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग बेटा? सब लोग ठीक हैं? सुमेरा हो रहा है आपका नाम शो अब। बताता हूँ। बिल्कुल हो रहा है। एहसन कासमी। बेटा आपका नाम शो हो रहा है। मैरी खान आपका नाम नजर आ रहा है यहाँ पे। हाँ जी, सुनाए बेटा। आपकी जो असाइनमेंट थी हो गई? वालेकुम सलाम। बेटा आपका नेम शो नहीं हो रहा। जिन्होंने अभी पूछा ना, मेरा नेम शो हो रहा है आपको? आपका नेम शो नहीं होगा। चलें जी। कुछ असाइनमेंट्स मैंने देखी हैं एंड यस, you have done the good work, and that's the result actually. Now you are one step ahead from the start. जब आप शुरू हुए थे उस वक्त आपको ये इनसे कुछ चीज नहीं आती थी, एंड नाउ यू नो इट कि भाई इसको कैसे काम करना है। ठीक है? किस तरीके से आप फोटोशॉप को यूज कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा अंदाजा होना शुरू हो गया। फायजा गुल आपका नाम शो हो। फेसबुक यूजर जिसने लिखा है ना, सर मेरा नाम शो हो रहा है, आपका नाम शो नहीं हो रहा बेटा। तो आज शुरू करते हैं हम। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है। मैं आप सब लोगों के क्वेश्चन ले रहा हूँ, फिर मैं इनका सबका आंसर भी कर देता हूँ साथ ही। जिस जिसका जो क्वेश्चन है वो कर ले। जी, अनम खुर्शीद आपका नाम जो हो रहा है।
कुछ जो इमेजेस हैं जो गूगल से आप उठाते हैं वो फोटोशॉप पिक नहीं करता। यस, दिस इज ट्रू। कोई मसला नहीं है। जी प्रिंस फवाद, मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग जो है वो असाइनमेंट में इमाम से आगे जा रहे हैं, और ये इमाम से आगे गए तो ये मस्जिद से बाहर ना निकल जाए, मुझे ये बस ये डर है। इनको इस बात का अंदाजा नहीं है अभी। मरियम, हम एक दफा देख लेते हैं उसको क्या मसला है। बेटा मैं तो वैसे ही बोल रहा हूँ जैसे उस वक्त बोल रहा था। जी फरहाना, आपका नाम शो हो रहा है। क्लाइंट को जेपीजी फाइल सेंड करते हैं, अगर सिर्फ ये फोटो एडिटिंग का काम है तो जेपीजी ही उसके काम की होती है। स्किन का कलर मैच करने के लिए आपको एग्जैक्टली सेम क्लोन उठाना है। ये वैसे आपके साथ हुआ है, हमद इब्राहिम। जो मैंने आपको इमेजेस भेजे थे वो बड़े हाई रेजोल्यूशन थे। हाँ, ये हो सकता है कि आपने शायद उसका जो है वो जो सोर्स है वो आपने सही ना उठाया हुआ। हाँ, ट्रायल का मतलब ये है कि 7 दिन के बाद वो फोटोशॉप आपका जो है उसका वो कहेगा भाई इसको रजिस्टर करवाओ अगर आपने यूज करना है। तो ये आप बिलाल साहब हैं आपके पास ग्रुप के अंदर, उनसे बात करें, वो आपको इसका क्रैक बता देंगे कि इसको कैसे क्रैक करना है। उस्मान, ये आपका जवाब दिया मैंने। फेसबुक यूज, यार आपका नाम नहीं आ रहा जिसने लिखा ना ये क्वेश्चन, कि आप जो पिक यूज कर रहे हैं क्लास में वो सेंड कर दिया करें ग्रुप में पहले। मैं साथ के साथ करती हूँ। सर जी आवाज नहीं आ रही। बेटा सबको आवाज आ रही है, जरा बता दे। सब लोगों को आवाज आ रही है? मेरी आवाज सबको आ रही है? और पुत्र मेरी तो सुन लो। बेटा अगर आपको आवाज नहीं आ रही तो आप अपनी सेटिंग चेक करें, क्योंकि बाकी सब बच्चों को आवाज आ रही है। पेज रिफ्रेश करके देखें, अगर आपको आवाज नहीं आ रही तो पेज रिफ्रेश कर लें, आवाज आना शुरू हो जाएगी। ऊपर से पेज को रीलोड कर लें दोबारा। चलें, वेरी गुड है। अभी जो हमारे पास कुछ क्वेश्चन आए हैं हम जरा उनको देख लेते हैं कि वो क्वेश्चंस क्या हैं। अनडू जी बिल्कुल कंट्रोल जेड से होता है, और कंट्रोल जेड से कुछ हद तक आप जो है उसको अनडू कर सकते हैं। ठीक है, आपने अगर कुछ काम गलत कर लिया है या आपसे गलती हो गई है तो आप उसको कंट्रोल जेड कर सकते हैं। तो वो आपका जो मिस्टेक है उसको हम वापस रीइंस्टेट कर देंगे। वन स्टेप नहीं, ये 10 एक स्टेप पीछे चला जाता है। बट ये डिपेंड करता है कि आपके पास जो सॉफ्टवेयर है वो कितना एक अपडेटेड है। नॉर्मली ये 4-5 दफा अनडू करने से बैक चला जाता है जितने
स्टेप भी आप बैक करना चाहें। When we try to save an image after editing in Photoshop, it gives a few options for JPG and other file formats. What option should we choose, default or any other? बेटा अब आप ये प्रॉब्लम है आप लोगों का कि आप एक मिस्टेक जा रही है, वो ये है कि आप ना लेक्चर नहीं सुनते। इस सारी बातों के जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। अगर हम यही बातें तो बार-बार करते रहेंगे, तो फिर मसला खराब है। मतलब अब थोड़ा-सा आपको हमारे साथ चलना है कि इसमें ये होगा कि आप एक दफ़ा लेक्चर दोबारा सुन लें, उसमें हमने ये चीज़ कवर की है। आई थिंक बाकी बच्चे इसके मुझे फ़ॉलो कर रहे हैं कि मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, कि हमने ये बात बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस की थी कि हमने जेपीजी फाइल या बाकी फाइल फॉर्मेट्स को कैसे सेव करना है। आपको याद है? कोई बच्चा अगर बता दे, जिसको याद हो। क्योंकि देखें एक चीज़ ज़रूरी है, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही ना, थोड़ा-सा लेक्चर अगर आप तवज्जो से सुनेंगे ना, तो उम्मीद है वो आपकी चीज़ कवर होगी। फिर आप क्वेश्चन करें जो चीज़ उस लेक्चर में नहीं है, तो फिर मज़ा भी आएगा काम का। अदरवाइज़ अगर हमने एक चीज़ बार-बार पढ़ भी ली है, कल हमने 3-4 दफ़ा इसी चीज़ को ही हमने रिपीट किया था, तो अब दोबारा उसका अगर मैं आंसर देने बैठूँ तो वो वही बात है कि फिर हम आगे तो ना पढ़ें। थोड़ा-सा इस चीज़ को आपने देखना है। हम बेसिक तो ज़रूर पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका मकसद ये है कि फिर थोड़ा-सा आप लोगों को खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो लेक्चर दोबारा देख लें बस। सर और आपका नाम भी नहीं आ रहा जिसमें ये लिखा हुआ है ना, व्हेन वी ट्राई टू सेव एन इमेज आफ्टर एडिटिंग इन फोटोशॉप इट गिव्स अ फ्यू ऑप्शन फॉर जेपीजी। आपका नाम भी नहीं आ रहा बेटा, पहले तो अपना नाम भी सही करें। हाँ जी, आपको रेगुलर स्ट्रीम यार्ड को एक्सेस देना होगी। सर जी, सोर्स लेने के बाद का निशान सर्कल के अंदर आता है और समटाइम सोर्स रिस्पॉन्ड नहीं करता। अच्छा जी, इसको भी हम देख लेते हैं, इसका कोई सेटिंग का इशू होगा। बेटा अगर आप लोगों का एक से ज़्यादा मर्तबा नहीं हो रहा, तो आप देखें अब ये सॉफ्टवेयर का इशू होता है। मेरे पास थोड़ा-सा मतलब अपडेटेड सॉफ्टवेयर है तो वो चल जाता है। आपके पास अगर एक दफ़ा से ज़्यादा नहीं हो रहा, तो उसकी दूसरी कमांड होती है ऑल्ट कंट्रोल ज़ेड। आप वो कर लें, ऑल्ट कंट्रोल ज़ेड, उससे आप अनडू करना शुरू करें, वो और पीछे चला जाएगा। तो आप यूँ कर लिया करें, ये अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक है। सर मेरा नाम शो हो रहा है, हमज़ा इस्लाम आपका नाम शो हो रहा है। जी सर, एग्ज़ैक्टली सोर्स के बाद लेयर नहीं आती उसके ऊपर। बेटा मेरी वॉइस आ रही है, आपको आवाज़ नहीं आ रही, बाकी सब बच्चों को मेरी आवाज़ आ रही है। So you need to check your browser or you need to check, you know, refresh the page. आपका जो इंटरनेट ब्राउज़र है, इसको ज़रा रिफ्रेश करें। आई थिंक फिर आपको आवाज़ आ जाएगी। ऑल्ट कंट्रोल ज़ेड जो है वो आपकी कमांड है अगर आपने एक से ज़्यादा दफ़ा अनडू करना है, ठीक है? आपका आंसर सुमेरा उमैर, आपका क्वेश्चन क्या था? सुमेरा आपका क्या क्वेश्चन था? ज़रा दोबारा बोल दें। चलें जी, हम कुछ चीज़ें दोहराए भाई। आपका नेम शो नहीं हो रहा बेटा। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? आपको ये चीज़ पहले देखनी चाहिए थी ना, आपको किसी से हेल्प लेनी चाहिए थी। सर जब मैं क्लोन स्टैम्प पर क्लिक करके ऑल्ट प्रेस करता हूँ तो ऑप्शन आ जाते हैं लेयर इज लॉग या फिर आता है ऑल्ट सर्विस पर क्लिक करने से भी नहीं होता है क्लोन। अच्छा जी, इसको भी हम देख लेते हैं कि इसका क्या मसला है।
बेटा मेरी आवाज सबको आ रही है। नवाब, सरमद, मुनीर, जोया, आपको शायद नहीं आ रही। आप अपना जो इंटरनेट ब्राउजर है उसको जरा दोबारा रिफ्रेश करें। बेटा वो भी हम देख लेते हैं कि अच्छा लिप्स वाला आपका क्वेश्चन था, मैं भी आपको करवा देता हूँ जी। क्वेश्चन बेटा आप पूछें। आपका नाम नहीं आ रहा, स्टिल नहीं आ रहा। जिसने लिखा है ना सर जी क्वेश्चन, आपका नाम नहीं आ रहा बेटा। जी सुमेरा, मेरे पास आपका क्वेश्चन आ गया। मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन क्या, आंसर क्या है। फेसबुक यूजर, यार ये आपका नाम नहीं आ रहा, क्या चक्कर है? आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप अपनी एक्सेस दे दें स्ट्रीम यार्ड को, तो आपका नाम आएगा। आपका ये जिन्होंने ये क्वेश्चन लिखा ना सर, ऑल्ट क्लिक करता हूँ तो प्लस नहीं बन रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। तो पहले तो आप अपना नाम लेके आए ना, फिर हम कुछ करेंगे कि क्या होता है। नहीं शो हो रहा बेटा आपका नाम, जिन्होंने अभी पूछा है। ओके बेटा, हम स्टार्ट करते हैं दोबारा से। एक दफा हम बिल्कुल लाइट सा इसको रिवाइज कर लेते हैं, एंड देन हम फिर आगे चलेंगे, बिकॉज वी नीड टू लर्न समथिंग न्यू टुडे। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए बेटा, आपको मेरी स्क्रीन आ रही होगी। यहाँ पे हम अगेन वही एग्जांपल लेते हैं। ये देखें, ये आपके पास एक इमेज था जिसके मुंह के ऊपर थोड़ा सा जो है पिंपल्स थे, कुछ एक्ने के निशान थे। तो हमने क्या किया, हमने इनको रिमूव करना। ये देखिए मेरे ब्रश का साइज आपके पास न बड़ा नजर आ रहा होगा, आ रहा है ना? तो अगर मैं इसको ब्रैकेट से क्लोज करता हूँ तो ये देखें, ये क्या हो रहा है। ब्रैकेट से ओपन कर रहा हूँ तो ये स्मॉल हो रहा है, और अगर ब्रैकेट में क्लोज करता हूँ तो ये इनलार्ज हो जाएगा। मुझे इसको स्मॉल करना है। ये देखें, इसको मैं कितना स्मॉल करूंगा, जितना एक मेरे ये एक्ने का निशान है, कम से कम इतना, बस ये देखें इतना एक स्मॉल में करूंगा। आप जरा देख लें आप लोग, ठीक है? ये हो गया। तो अब आप इसको अपने पास जो है वो कर सकते हैं। अच्छा जी, दूसरी चीज ये है, जो लिप्स वाला क्वेश्चन है सुमेरा का, वो मैं पहले बता देता हूँ। ये देखिए बेटा, जब हमने इसको क्लोन करना है, क्लोन का मतलब क्या होता है? कॉपी लेना, किसी चीज की कॉपी बनाना, इसको हम क्लोन कहते हैं। अब मुझे अगर इसके लिप्स को कॉपी करना है तो मैं क्या करूंगा, ये देखें, इसको थोड़ा सा इनलार्ज करूंगा। ये देखें, इसके लिप्स के मुताबिक इतना साइज रखूंगा। ये देखें मेरा, ये मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूँ और मैं ये ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। सो बी अटेंटिव नाउ। अब ये देखें, ये हमारे पास इतना साइज आ गया। अब मैंने क्या करना है, यहीं पे ही अपना माउस रखना है और ऑल्ट दबाना है। ये देखिए, जैसे ही मैंने ऑल्ट दबाया तो यहाँ पे वो सोर्स लेने के लिए ऑप्शन आ गई। अब ये जो बंदा ये कह रहा था ना कि सर मैं ऑल्ट दबा के क्लिक करता हूँ तो वो मेरा सोर्स नहीं लेता, वो इसलिए नहीं लेता कि बेटा आप ऑल्ट दबा के बैठे रहते हैं। हमने एक दफा ऑल्ट दबाना है, ऑल्ट दबा के रखना है। ये देखें, अभी मेरा ऑल्ट प्रेस है, तो साथ मैंने एक दफा बस क्लिक करना है। ये देखें, एक दफा क्लिक कर दिया बस। अब मैंने हाथ, ये देखें दोनों हाथ मेरे फारे, ठीक है? एक दफा क्लिक करके मैंने ऑल्ट दबा हुआ था, एक दफा क्लिक किया तो अब मैंने वो सोर्स ले लिया, ठीक है? अब मैं सिर्फ ये राइट हैंड से अपने माउस के थ्रू इसकी कॉपी लूंगा। ये देखें सुमेरा, आप देखें, आप ये देखें, अगर हम इसको दोबारा से इसकी कॉपी लेते हैं, आप देखिए, ठीक है? सुमेरा, अब आप करके देखें अगर आपसे होता है तो।
काशिफ अली, वेरी गुड। सज्जाद बेटा, ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन, मेरी स्क्रीन देखिए। आपने मसला ये करना है कि जब आप एक दफा क्लिक कर लेते हैं तो आपके पास वो सोर्स आ जाता है, ठीक है। वो क्या आ जाता है? सोर्स आ जाता है। उसके बाद आपने अपनी, ये देखें, अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो ये आपके लिए ज्यादा मसला होगा। मुझे जरा फॉलो करें। सजाद, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, हमारे पास ये ब्रश है, मैं यहाँ पे ऑल्ट दबाता हूँ, ठीक है। तो ये देखें, ये मेरे पास एक कॉपी करने के लिए, क्लोन लेने के लिए एक मेरे पास, ये देखें, निशान जो आ गया है, ठीक है। ये जो हमारे पास एक सर्कल आया हुआ है, जो स्पॉट वाला सर्कल है, तो मैं अगर इसको यहाँ एक दफा क्लिक कर लेता हूँ तो ये इसने बस सोर्स ले लिया। अब मुझे ये अपना माउस इधर लेके आना है, तो आप ये देखो, ये हो जाएगा। और अगर नहीं हो रहा तो हम इसकी थोड़ी सी आज एडवांस शक्ल पढ़ते हैं, थोड़ा सा, फिर आपको शायद समझ आ जाए, आपका शायद फिर मसला हल हो जाए, ठीक है। ठीक है सजाद, एक मिनट रुकें। ये देखें, अब जब अगर फिर भी आप लोगों का मसला हल नहीं हो रहा, तो अब ये देखिए, यहाँ ऊपर जो प्रॉपर्टीज हैं, आज हम जरा इनको पढ़ेंगे ताकि आपको कुछ मजीद समझ आ जाए, ठीक है। सजाद, ये देखें, आपके पास जो सैंपल वाली जगह होगी, यहाँ पे प्रॉपर्टी में देखें, कहीं भी आपके पास सैंपल वाली प्लेस होगी, उधर देखें कि आपके पास कौन सी लेयर सिलेक्टेड है। ये सब लोगों के पास करंट लेयर सिलेक्टेड होनी चाहिए, ठीक है। करंट लेयर, आज मैंने आपको लेयर्स भी पढ़ानी है। सो ये जो लेयर है, ये करंट लेयर सिलेक्टेड होनी चाहिए। सज्जाद, देखें, आपके पास करंट लेयर है। आगा मुजाहिद, अगर आप ऑल्ट कंट्रोल जेड करेंगे तो फिर आप पीछे मजीद भी अपने लास्ट एक्शन को खत्म कर सकते हैं, मजीद एक्शंस को भी खत्म कर सकते हैं। बेटा, ये करंट लेयर एक तो आपकी सिलेक्टेड होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये आपकी जो ओपेसिटी है, ये 100% होनी चाहिए। मैं आपको ये आज प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा हूँ, इस टूल की, स्टैम्प टूल की प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ओपेसिटी कितनी होनी चाहिए? 100% होनी चाहिए। सैंपल में करंट लेयर आ रहा होना चाहिए, और फ्लो 100% होना चाहिए। ये तीन चीजें बहुत इजी है। 100 100 100। देखें, आपसे होता है। सजाद, आपके पास क्या आ रहा था, जरा आप बताएंगे। और ये जो मोड है, इसको हम नॉर्मल रखेंगे। यहाँ जो मोड है, बाकी चीजों को आपने नहीं छेड़ना, आपने इसको नॉर्मल पे रखना है। किस पे रखना है? नॉर्मल पे। मोड नॉर्मल, ओपेसिटी 100%, फ्लो 100%, सैंपल करंट ले। क्लियर है सज्जाद? आपसे हुआ है? अब देखें, मुझे यहाँ रिस्पॉन्ड जल्दी जल्दी करते जाया करें, क्योंकि फिर हमने आगे चलना होता है। सुमेरा, आपसे हो गया? आप जरा लिप्स वाला करके देखें अपना सिलसिला, जो भी आप पूछ रहे थे क्वेश्चन। बेटा, स्टेम्प टूल लेना है ना, क्लोन करना है, तो ये देखें, ये यहाँ पे हमारे पास ये स्टेम्प टूल है, क्लोन स्टेम्प टूल, बस इसको लिया और ये हमारे पास आ गया, ये देखो। सज्जाद, आपने स्टेम्प टूल पहले सिलेक्ट किया हुआ है? पहले ये देखें। लिप्स वाला इसलिए नहीं हो रहा बेटा कि आप यहाँ से इसका क्लोन लेंगे तो लिप्स वाला आपका सिस्टम सही होगा ना। ये सारी सेटिंग अपने देख लें। ये करंट क्लियर होनी चाहिए, ये फ्लो 100% होना चाहिए, ओपेसिटी आपकी 100% होनी चाहिए, और मोड जो है इसको नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है।
ब्रश मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया, जो नॉर्मल ब्रश है वही होगा। जब आप क्लोन स्टेम टूल लेते हैं, बेटा ये फ़िज़ूल क्वेश्चन ना किया करें, जब आपको मैंने एक चीज़ पढ़ाई ही नहीं है, तो उसको फिर पूछने का भी मकसद नहीं बनता, बाकी बच्चे परेशान होते हैं। अभी ये देखें आप यहाँ पे जैसे ही स्टेम टूल लेते हैं, तो जो ब्रश आ रहा है, बस यही लेना है। हमने कोई ब्रश पढ़ा है भई ब्रश किस तरह का होगा? उसका साइज़ छोटा कर सकते हैं और बड़ा कर सकते हैं, हमें इस चीज़ का पता है बस। सजाद हो गया आपसे? मरियम मैं ये आप ज़रा क्वेश्चन देख लिया करें ना कि अगर आपका नहीं हो रहा तो मैंने अभी आपको बताया कि ये प्रॉपर्टीज़ चेक कर लें कि ये करंट लेयर आपकी सिलेक्टेड है, फ्लो 100% है, ओपेसिटी 100% है और मोड आपका जो है वो नॉर्मल है, ठीक है? ये चीज़ें आपने देखनी होती हैं। सही हो गया? आप ये देख लो अगर आपकी ये सारी चीज़ें सही हैं फिर भी नहीं हो रहा, तो फिर हम देख लेंगे। हाँ, फ़याज़ अब हो गया ना? बस ये चीज़ होती है। क्लोन का साइज़ बड़ा कैसे होगा? आप जब तक उसको जो आपकी पी के साथ जो ब्रैकेट है उसको बड़ा या वो नहीं करेंगे मतलब उसको अगर पी के साथ जो ओपन ब्रैकेट कर रहा है अगर आप उसको प्रेस करोगे तो वो आपका क्लोन के ब्रश को छोटा कर देगा और अगर आप उसको क्लोज़ करेंगे तो वो उसको एनलार्ज कर देगा। चलें सजाद वेरी गुड। बस ये चीज़ होती है। थोड़ा-सा आप अटेंटिव हो ये चीज़ हमने वैसे कल भी पढ़ी थी, कोई ऐसा मसला नहीं है बट इट्स ओके। अब देखें, बेटा मैंने आपको बताया था जब हम कोई भी टूल यूज़ करते हैं तो हमारे पास यहाँ प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं अपने स्टेम टूल की जो फ़िलहाल हमने यही पढ़ी हैं कि हमारे पास मोड नॉर्मल होगा, ओपेसिटी 100% होगी, फ्लो 100% होगा और सैंपल करंट लेयर का होगा। अब ये देखें बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छी असाइनमेंट की हुई थी, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोगों ने असाइनमेंट की है और असाइनमेंट बहुत अच्छे तरीके से किया करें। ये याद रखें कि जो असाइनमेंट मिलती है आपको उसको ना टाइम लगा के बहुत अच्छे तरीके से उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश किया करें। दूसरा ये एक चीज़ है कि कुछ लोगों ने उसको बिफोर आफ्टर बना के दिखाया हुआ था, कुछ लोगों ने उसके ऊपर लिखा हुआ था बिफोर एंड आफ्टर। बेटा मैंने अभी आपको ये नहीं पढ़ाया, तो बराए मेहरबानी अभी वहाँ तक ना जाएँ, ठीक है? जो बाकी लोग हैं, जो बाकी जिनको नहीं आता ये काम, वो परेशान होते हैं। तो अगर आपको आता भी है ना, तो थोड़ा-सा ब्रेक पे पाँव रखें, जितना जो आपने कर लिया है, वो अच्छा करके दिखा दें। ये बेहतर है, बजाए इसके कि 2 स्टेप आगे करके दिखाएँ। ये कोई आपकी असाइनमेंट्स वाली क्लास नहीं है, मतलब ये आपकी कोई नॉर्मल सेमेस्टर्स क्लास नहीं है, जिसके अंदर आपके नंबर बढ़ जाएँगे, अगर आप ज़्यादा परफ़ॉर्म यहाँ पे हमने सीखना है, ठीक है? हम सब लोग सीखने के लिए आए हैं, तो थोड़ा-सा इसके अंदर हमें बाकियों का भी ख़्याल करना है। यहाँ पे हम कोई वो रेस नहीं बना रहे कि भाई किसकी जेपी जिसकी किसी की जो जेपी है वो अ, जीपीए ज़्यादा आ जाए, किसी का कम आ जाए। तो ये ज़हन में रखिए, यहाँ पे हमारी परफ़ॉर्मेंस ये होगी कि जो हम असाइनमेंट कर रहे हैं, वो बड़े अच्छे तरीके से जो मिली है, वही असाइनमेंट करके आएँ और लेक्चर को ज़रा तवज्जो से सुन लिया करें बस। अच्छा जी बेटा, अब ये हमारे पास काम हो गया। आज मैं आपको एक और चीज़ पढ़ा देता हूँ इसके साथ ही। ये देखें, हम जब भी फ़ोटोशॉप में काम करते हैं, ठीक है? जब भी हम फ़ोटोशॉप खोलते हैं तो हमारे पास कोई हमें इमेज के साथ काम करना होगा या हमें कोई नया डॉक्यूमेंट बना के काम करना पड़ेगा। तो जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमें कोई ना कोई फ़ाइल खोलनी पड़ेगी, या तो नया डॉक्यूमेंट खोलना पड़ेगा या कोई इमेज खोलना पड़ेगा जिस पे हम काम करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे होगा क्या, फ़ोटोशॉप किस तरीके से काम करता है, हम जितनी भी नई चीज़ें बनाते हैं, जितना भी नया काम करते हैं, फ़ोटोशॉप क्या करता है हमारी आसानी के लिए, अभी थोड़ा-सा हम आगे जा रहे हैं, ज़रा ख़्याल कीजिएगा। फ़ोटोशॉप क्या करता है, हर चीज़, हर काम को वो एक लेयर के अंदर रखता है। लेयर के अंदर क्यों रखता है? ताकि हम बवक़्त ज़रूरत उसको अपने इस्तेमाल में ला सकें उस स्पेसिफ़िक चीज़ को। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देखिए, हमारे पास ये इमेज है, ठीक है? और ये देखिए मैंने आपको बताया था राइट साइड पे यहाँ पे एडजस्टमेंट्स होती हैं, लेयर्स होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास ये एक ऑप्शन है लेयर्स की, ठीक है?
आप सबके पास आ रही होगी, आपके पास ऐसे नहीं आ रही होगी, आपके पास यहाँ पे इस तरह का बड़ा ये ऐसे आ रहा होगा। ये देखिए आ रहा है ना सबके पास ऐसे, ये इस तरीके से आपके पास आ रहा होगा। ये है लेयर्स। ठीक है, हर काम फोटोशॉप के अंदर जो होता है वो लेयर्स के साथ होता है। अब ये जो लेयर्स हैं, आप सबके पास आ रहा है, जरा देखें अपने पास राइट साइड पे। अगर नहीं आ रहा तो फिर मुझे बताएं। सब बच्चों के पास लेयर्स आ रही हैं बेटा? ओके, अब ये लेयर्स क्या होती हैं, ये देखें। ये लेयर क्या है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये इमेज मुझे नजर अभी ना आए, मैं इसको हाइड करना चाहता हूँ। तो ये देखें, इसकी इस लेयर के साथ ये आई बनी हुई है, आपको ये आई नजर आ रही है? ठीक है, ये आई किस लिए है कि इस वक्त ये मुझे नजर आ रहा है, और अगर मैं इस आई को ऑफ कर देता हूँ तो ये ऐसे समझे कि मेरी आंख बंद हो गई है, मतलब ये जो है ये हाइड हो जाएगा। ये देखें फॉर एग्जांपल, अब ये क्यों नहीं हो रहा? ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमने इस लेयर को क्या किया हुआ है, लॉक किया हुआ है। ये देखिए ताला लगा हुआ है ना। अब यहाँ इसकी चाबी कौन सी है, हमारे पास तो की नहीं है। बिल्कुल की है, हम इस पे, ये बिल्कुल सादा सा लॉक है, तो इसको कोई भी चोर भी खोल सकता है। ये देखिए, आप इस पे क्लिक करें, ये लॉक गायब हो गया, और ये देखिए हर चीज जिंदा हो गई है। ठीक है, अब अगर हम इस आई पे क्लिक करेंगे तो ये आई जैसे ही ऑफ करेंगे तो ये चीज, ये देखिए गायब हो जाएगी। ऑफ ऑन करेंगे आ जाएगी, ऑफ करेंगे खत्म हो जाएगी। करके देखें आपके पास होता है या सिर्फ मेरे कंप्यूटर में होता है? देखें बेटा आपके पास होता है ये लेयर्स वाला सिस्टम? चलें, गुड गुड। यार आप सुन लिया करो ना, मैंने भी बताया लॉक के ऊपर क्लिक करो तो लॉक खुल जाएगा। ये देखिए, ये लॉक लगा हुआ है। ठीक है, इस पे यहाँ पे आके क्लिक करें, ये खुल जाएगा। फाइजा गुल आपका क्या नहीं हो रहा? अनलॉक नहीं हो रहा बेटा, क्यों नहीं हो रहा अनलॉक? ये देखें, ये आपके पास लॉक लगा हुआ है, इसके ऊपर आके क्लिक करें, अनलॉक हो जाएगा। फाइजा देखिए जरा, दोबारा करें, डबल क्लिक करके देख लें अगर होता है तो। मेरे पास तो सिंगल क्लिक से भी हो रहा है। डबल क्लिक करके देखें, लॉक के ऊपर जाके डबल क्लिक करें, कौन सी विंडो आ जाती है आपके पास लॉक ओपन करने से? उमेर यार, देखिए बात सुने, पहले मैंने आपको यही बताया है कि सबसे पहले आपने लॉक खोलना है। लॉक खुलेगा तो आपकी आईज काम करेंगी, अदरवाइज नहीं करेंगे। चलें, हो गया? फायजा आप भी करके देखो, डबल क्लिक करो, अपने लॉक पे डबल क्लिक करें। उमेर आप भी जरा लॉक के ऊपर डबल क्लिक करके देखें। जी अतिया, आपकी क्या बात है, आज हम आपकी बात भी सुन लेते हैं। हम आपकी बात सुनते हैं, प्लीज।
चलें, गुड गुड गुड, वेरी गुड। हाँ, लेयर जीरो ही चाहिए हमें, ठीक है। न्यू लेयर की विंडो आ जाती है, ठीक है। सेव करके लॉक ओपन हो जाता है। सेव करके लॉक, लेयर नाम की विंडो हो जाती है, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। बिल्कुल ठीक है। अब ये देखें मेरे पास भी लेयर जीरो ही आ रहा है। जब आप लॉक ओपन करेंगे तो ये इसको नाम रख देगा लेयर जीरो, ठीक है। सो आपने इससे परेशान नहीं होना, ये नाम है, ये कोई भी रख सकते हैं आप, ठीक है। अब मैं इसको वापस लॉक लगा रहा हूँ। ये लॉक हमारे पास था, ठीक है। जब भी हम काम करेंगे, अब एक असूल याद रख लें। एक असूल याद रख लें, वो असूल ये है बेटा कि जब आप कभी भी फोटो एडिटिंग कर रहे होते हैं, ये जितना भी हम काम अभी सीख रहे हैं ये फोटो एडिटिंग से रेलेवेंट है, फोटो एनहेंसमेंट फोटो एडिटिंग से रेलेवेंट है, ठीक है। जितना भी हम काम कर रहे होते हैं, तो जब भी आप कोई इमेज खोलेंगे तो हमेशा याद रखें आपने उस इमेज को, जब ये लेयर बन जाएगी, जैसे ही आप इमेज खोलेंगे तो ये एक लेयर होगी यहाँ पे, ठीक है। हमने क्या करना है, सबसे पहला काम, हमारा पहला स्टेप क्या होगा कि हम उस लेयर की कॉपी लेंगे। क्या लेंगे? लेयर की एक कॉपी ले लेंगे। इस लेयर की एक कॉपी कैसे ले सकते हैं? तो इसकी एक स्मार्ट की है, वो अभी लिख लें अगर कोई लिखना चाहता है तो। इसकी की है कंट्रोल जे, कंट्रोल एंड जे। ये देखिए मैं कंट्रोल जे दबा रहा हूँ, ये देखिए ये कॉपी बन गई है। आप सब लोग बनाएं अपने पास, आपके पास ये कॉपी बनती है। न्यू लेयर की विंडो आती है लेयर जीरो के लिए सर। हाँ तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। यार जूम यूज करेंगे हम ईद के बाद, उम्मीद है तो उसमें फिर इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाएगा। थोड़ा सा हम ये चाह रहे हैं कि सब बच्चे जरा से यूज टू हो जाएं, जूम पे आ जाएं। सब लोग अपने पास जूम वैसे इंस्टॉल कर लें और उसको चेक भी करें। चलें जी, दो लेयर्स आ गई। कंट्रोल जे। चलें, अमेजिंग, वेरी गुड। फायजा आपसे भी हो गया, गुड। सुमेरा हो गया आपसे। अतिया आपसे भी हो गया, अमेजिंग, अमेजिंग, वेरी गुड। काशिफ से भी हो गया, वेरी गुड। सही है, अमेजिंग। ये काम सबसे हो गया। आप बड़े खुश हैं। चलो सजाद से भी हो गया, चलो अब तो फिर हमें आगे ही चलना पड़ेगा। वेरी गुड। अब देखते हैं जी। आगे देखते हैं। अब ये देखिए हमारे पास ये दो लेयर्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे आते हैं, स्टैम्प टूल लेते हैं और यहाँ पे काम अपना शुरू करते हैं। अब आपको समझ आएगी कि ये सैंपल करंट लेयर का फायदा क्या है। इसका फायदा ये है करंट लेयर का, अब मैं जो भी काम कर रहा हूँ ये सिर्फ इस लेयर पे ही काम करेगा। ये देखें ये लेयर सिलेक्टेड है, इसका कलर हो रहा है, इसका हो रहा है। जो लेयर सिलेक्टेड होगी उसका कलर ये होगा, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैं जरा जल्दी जल्दी इसको कर लेता हूँ। ये देखें हमने एक बस ऐसे जल्दी जल्दी एक काम कर लिया, या हमने इसको एडिट कर लिया, ठीक है। ये फोटो मेरे पास एडिट हो गया, लेकिन जो नीचे वाली लेयर है वो वैसे की वैसे खड़ी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ तो ये देखें नीचे फिर वही काम होगा, क्योंकि ये लेयर जो है अब ये सिर्फ नजर आ रही है और ये बंद हो गई है। जब ये लेयर ऑन होती है तो नीचे वाली लेयर क्या होती है, छुप जाती है, क्योंकि उसने पूरा कवर किया हुआ है उसको। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये देखें ये खत्म। ऑफ करता हूँ, नीचे वाली लेयर नजर आना शुरू हो जाती है। जरा करके देखें, सब लोग करें। अरूज बुटा, आप ये काम गलत कर रहे हो, ये काम सही नहीं है। अगर आप राइट क्लिक करके स्मार्ट ऑब्जेक्ट में क्रिएट कर रहे हो, वैसे सादा सादा हो जाना चाहिए इसको। जी बेटा आप ये करके देखें जरा। दो लेयर्स हैं, अगर एक लेयर पे आप काम करते हो, ये देखो,
तो ये डिलीट हो गया। और अगर आप इसकी आईज को ऑफ करते हैं तो आपके पास जो नीचे वाला लेयर है वो शो होना शुरू हो जाएगी। जरा देखें, पर्पस भी बताता हूँ, पहले कर तो लो, पहले इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया करें। इसका पर्पस ये है हर दफा कॉपी लेने का कि बेटा फॉर एग्जांपल अगर आप गलत काम कर लेते हैं या आपसे कोई गलती हो जाती है या आप बिफोर एंड आफ्टर देखना चाहते हैं कि पहले कैसे नजर आ रहा था और अब कैसे नजर आ रहा है, ये पहले नजर आ रहा था और ये अब नजर आ रहा है, ठीक है, तो आप देखना चाहते हैं कि इसमें क्या फर्क है, तो हमेशा याद रखें 2 लेयर्स बना लें, कुछ नहीं होता, आपको कोई मसला नहीं होगा, ठीक है, कोई इतना आपका टाइम नहीं वेस्ट होता। प्रिंस फवाद, ठीक है। अरूज, अगर आप लॉक के ऊपर डबल क्लिक करके देखें तो आई होप के हो जाना चाहिए आपसे। नहीं होगी चेंजिंग दूसरी में, यही तो बता रहा हूँ कि ये जो करंट लेयर जो हमने सिलेक्ट किया है इसका मकसद ही यही है। ये देखेंगे करंट लेयर, मैंने इसलिए तो कहा है जब भी हम यहाँ पे स्टैम्प टूल यूज कर रहे होंगे तो यहाँ पे हमने इसको करंट लेयर रखना है, ठीक है, करंट लेयर रखना है, फ्लो इसका फिलहाल 100% रखना है और ओपेसिटी भी 100% रखना है, राइट, क्लियर है, आगे चलें, गुड, चलें जी। अब ये हमारे पास हो गया 2 लेयर्स, आप इसकी 4 लेयर बना लें, 10 बना लें, कोई इशू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप डिफरेंट वर्जन बनाना चाहते हैं प्रिंस फवाद, ये अब आपके क्वेश्चन का आंसर भी आपको आहिस्ता आहिस्ता मिलता जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अगले स्टेप पे। देखें बेटा, हमारे पास ये एक इमेज है, कल मैंने आपके लिए निकाला था फिर मैंने आपको भेजा नहीं, ये जरा इमेज जरा आप देखें। आज हम जरा दूसरे तरीके से काम करेंगे, कल आपने बड़ा इंटरेस्टिंग वे में काम किया है क्योंकि हमने इसकी स्किन को सही करना था, ठीक है, ट्यून करना था। ये देखें, अगर कोई हमें ऐसा डैमेज इमेज दे देता है, ठीक है, और अगर मैं आपको कहूँ कि बेटा ये रिपेयर करना है तो आप कर लेंगे सब लोग? रिपेयर कैसे करना है, जहां जहां से ये फटा हुआ है इसको सेट करना है, इसका कोट भी सेट करना है, इसकी ये वाली जगह भी सेट करनी है, इसकी ये वाली जगह भी सेट करनी है, इसकी ये वाली इसके हेयर्स भी सेट करने हैं, तो ये हो जाएंगे? बताएं जरा। जी बिल्कुल, आप कॉपी कर सकते हैं। सही। अब ये देखें, तो हमने सिर्फ दानों पे नहीं खड़े रहना, हमने कोई फेस फ्रेश क्रीम नहीं बन जाना या हमने लड़कियों के दाने ही खत्म करने हैं, और भी बहुत सारे काम है दुनिया के अंदर। तो हमारे पास यहाँ पे ये हो सकता है कि हमें अगर कोई बंदा कहता है कि भाई मेरे पास एक डैमेज इमेज है, इसको मैंने रिपेयर करना है, तो हम कहेंगे यस, हम करके दे सकते हैं, ठीक है। तो हम कैसे करके दे सकते हैं, अब ये जो सारा काम है इसके स्टेम टूल से बिल्कुल हो सकता है। हम इसको ये देखें यहाँ पे, इसकी ऑप्शन लेते हैं, इसको मैं थोड़ा स्मॉल करता हूँ, ये देखें, अगेन मैं इसको यहाँ पे ऑल्ट दबाता हूँ और ये देखें, ये देखें, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूँ और ये देखें कि आपका इमेज रिपेयर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि ये देखें, ये थोड़े थोड़े निशान बन जाते हैं, ये देखें, मिसाल के तौर पे हम ये कर सकते हैं, इसको अगर थोड़ा सा आप एहतियात से करें तो आप इससे बिल्कुल ये इमेज रिपेयर कर सकते हैं, ये देखें, बिल्कुल ऐसे।
ठीक हो गया। अब इसके आप हेयर्स पे आ जाएं। हेयर्स से फिर आप हम हेयर्स का ही क्लोन ले लेंगे। ये देखें, अब ये इसका फोरहेड है तो हम यहाँ पे इसकी फोरहेड के जरिए इसका जो है वो कर लेंगे सिलसिला। ब्रश को जरा छोटा कर लेंगे। ये देखें, बिल्कुल साफ से इसलिए लेंगे ताकि फील ही ना हो। ठीक है। ये देखें, अब ये फर्क है जब आप सोर्स लेते हो। अगर मैं सोर्स यहाँ से लूंगा तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा काम। यहाँ से सोर्स ले लें और इसकी ये वाली जो जगह है इसको रिपेयर कर लें। सो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। कोट है तो कोट को भी हम कर सकते हैं। ये देखें, ये देखें बेटा, ये हो जाएगा। इसको थोड़ा सा जूम कर लें अपने पास और ये देखिए बिल्कुल हो गया, ठीक हो गया। ठीक है, ये बहुत इजी है, राइट। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ असली कोई सिर्फ करीमा बढ़ाने वाले नहीं है। हम और भी बहुत सारे काम हमने करने हैं। हमने सिर्फ लड़कियों की ये निशान भी खत्म करना है। तो दुनिया में और भी बहुत सारे काम है। ठीक है। अब हमने क्या करना है जी, इस फोटो को बड़े अच्छे तरीके से हम रिपेयर कर सकते हैं। ये देखें, बिल्कुल ठीक है। तो अगर हमारे पास इस तरह के बहुत सारे फोटो हों और अगर हम चाहते हैं कि हमने उनको रिपेयर करना है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। अब ये देखिए, जैसे मैंने इसको रिपेयर कर लिया, इसका नुकसान ये हुआ है कि ये देखें मेरे पास अब बिफोर एंड आफ्टर देखने के लिए ऑप्शन नहीं है क्योंकि मैंने कॉपी नहीं ली थी। दैट इज द ओनली रीजन आई एम सेइंग कि भाई जब भी आप कोई काम करेंगे फोटो पे तो एक कॉपी ले लें ताकि हम उसको ऑन ऑफ करके देख लेंगे भाई ये पहले कैसे नजर आ रहा था और अब कैसे नजर आ रहा है। ठीक है, राइट। अगर मैं ये देखें, इसको अगर मैं बंद करता हूं तो मैं इसको नो करूंगा पहले। अब इसको दोबारा से ऑन करता हूं, ये देखें क्या हुआ। ठीक है, तो अब मेरा पहला काम क्या होगा, कंट्रोल जे। चाहे ये लॉक लगा भी रहे, आपको लॉक खोलने की जरूरत नहीं है, लॉक के साथ भी ये कॉपी ले लेता है। डन। तो कंट्रोल जे लेके सबसे पहले आपका काम ये है कि आपने इसकी कॉपी बना लेनी है। अब आप इस पे काम करते रहें जितना भी आप काम करना चाहते हैं। ठीक हो गया, एक बात। दूसरी बात यह है कि अब देखिए, एक और टूल भी हमारे पास मौजूद है। तो कौन सा टूल है, ये हमारे पास एक टूल है जिसका नाम है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। क्या है जी, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। इसका काम क्या है, इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि ये स्पॉट को हील करता है। कोई भी अगर स्पॉटिंग लगी हुई है तो उसको क्या करता है, हीलिंग करता है, उसकी उसको खत्म करता है। ठीक है, और इसके अंदर आपको सोर्स लेने की जरूरत भी नहीं है, मजे करो। फॉर एग्जाम्पल, अब ये हमारे पास इमेज है। ठीक है, मैंने कंट्रोल जे किया, इसकी एक कॉपी ले ली और यहाँ से स्पॉट हीलिंग ब्रश पकड़ लिया। ठीक है, अब मुझे मेरे पास ये देखें, मैं कोई सोर्स नहीं लेना, मैं सादा इसके ऊपर से फेरूंगा। ये देखो, खत्म 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 खत्म। देख रहे हैं आप। हाँ जी बच्चे, ये आसान काम है ना, स्टैम्प टूल से। इसका ब्रश भी वैसे ही बड़ा, और आप इसको स्मॉल कर सकते हैं ब्रैकेट से, पी वाली ब्रैकेट से आप उसको, ये देखें ये कैसे, आप ये देखें, ये एग्जैक्टली उसी इन्वायरमेंट के मुताबिक कलर बनाता है। ये देखें,
आप देखेंगे तो ये उससे आसान है, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि सम टाइम ये मिस्टेक कर जाता है, क्योंकि ये ऑटो है। इसका तरीकाकार क्या है कि ये इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट खुद ले लेता है। अब ये देखें, अब यहाँ से थोड़ा सा डार्क था तो मैंने इसके ऊपर यहाँ फेरा, तो इसने इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट थोड़ा सा लाइट है, तो ये देखें इसने ये लाइट कर दिया, ठीक है। ये देखें, जबरदस्त हो गया ना काम। इसका बस एक वीकनेस है, वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। अब देखिए, जबरदस्त हो गया ना काम। ये इसका काम क्या होता है कि ये इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को खुद पिक करता है और उसके मुताबिक एवरेज बना देता है। अब देखिए, यहाँ पे इसने इसको लाइट कलर बनाया और यहाँ पे इसने इसको डार्क कलर बनाया, क्योंकि ये साइड इसकी डार्क थी, और कोट के ऊपर उसने कोट वाला टेक्सचर ही लगाया। देखें जरा, आसान है ना। ये मैं इमेज अभी लगाता हूँ ग्रुप के अंदर, तो आप लोग भी इसको कर सकेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज, इसका जो वीकनेस है वो ये है कि सम टाइम ये जहाँ पे टेक्सचर बेस्ड काम होता है, मतलब अभी तो ये फ्लैट हमारे पास सरफेस है ना, जहाँ पे टेक्सचर बेस्ड काम होगा वहां पे ये उनकी तरतीब नहीं सीधी कर रख सकेगा, ये उनकी तरतीब सीधी नहीं रख सकेगा। और सम टाइम ये चीजों को, टेक्सचर को सही तरह समझता नहीं है। ये देखें, यहाँ पे अगर मैं इसको करूंगा ना, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए यहाँ पे करता हूँ, तो ये थोड़ा सा फर्क यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम इसको मतलब बेहतर तरीके से कर लें। अदरवाइज हमारे पास एडवांस टूल, जो हमारे पास क्लोन स्टैम्प टूल है, वो हमारे पास मौजूद है। अगर हमारे कहीं पे ये काम ना कर रहा हो तो हमारे पास एक सदाबहार टूल मौजूद है, जो कि है स्टैम्प टूल। ठीक हो गया, बेटा समझ आती है बात की। बेटा ये जिसने लिखा है ना सर, एक क्वेश्चन है, आपका नाम नहीं नजर आ रहा। दूसरा हसान, यार मर्जी है आपकी। अभी तो हमारी इतनी स्पीड स्लो है कि समटाइम मुझे लगता है कि यार ये बच्चे जो है ना कहेंगे भाई इतनी स्पीड स्लो। तो ऐसे मेरा ख्याल है, देखें एक चीज होती है, ऐसे बात कर देना भी अजीब लगता है। मतलब आप ना हर बात पे बंदा, जो आपका दिल नहीं चाह रहा या आपको मजा नहीं आ रहा, तो फौरन मुंह पे कर देना बात, दैट इज अ बिट अननोइंग। तो जरा देख लें उसको, मैं दोबारा बता दूंगा अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा। सो वंस एक बार ट्राई कर लें, उसके बाद हम इसको दोबारा भी देख लेंगे। आप अपने पास ट्राई करके देख लें, आपके पास अगर स्पॉट हिलिंग ब्रश है तो, ठीक है। तो थोड़ा सा ये ख्याल भी रखा करें, अगर मतलब आई एम टेकिंग केयर ऑफ यू ऑल पीपल, ठीक है, कि भाई आप सबको एक एक दफा समझ आ जाए, कोई इशू नहीं है। तो ये बात करना अच्छा नहीं है कि अब जैसे आप बात कर रहे हैं कि भाई सर आप स्पीड में पढ़ा रहे हैं, मतलब हमारी स्पीड तो बहुत स्लो है। इस तरह तो फिर मतलब कोई भी ऐसे फजूल से बात कर दो तो वो अच्छी बात नहीं होती। ये देखें, मैं दोबारा अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप जरा दोबारा देखिएगा। ये देखें, अब ये जब हमने इसको क्लियर कर लिया, अब आप डिफरेंस देखें बिफोर एंड आफ्टर का। ये बिफोर था, मैंने पिछली ऊपर वाली लेयर को क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। ये देखें, ये फटा हुआ हमारे पास इमेज है, और ये हमारे पास क्लीन इमेज है। देखिए, देयर इज अ डिफरेंस। एंड अमेजिंग वे में बाल आपके वैसे के वैसे हैं, कोट आपका वैसे का वैसे है। कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि ये इमेज रिपेयर हुआ हो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं दोबारा से शुरू करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अगेन अपनी बैकग्राउंड वाली लेयर पे जाता हूँ। ये देखें, और यहाँ आके फिर कंट्रोल जे कर देता हूँ। तो ये देखें, ये बैकग्राउंड की कॉपी इसने ले ली। ये मैं आपको बता रहा हूँ, हसन, हसान क्या नाम है आपका, मलिक हसान। अब देखें, ये देखें हमारे पास एक स्पॉट हीलिंग ब्रश है, ठीक है। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल है। इसको जब हम पकड़ते हैं, ये देखें, ये वीडियो में भी यहाँ पे दिखा रहा है। स्पॉट हीलिंग ब्रश जब आप पकड़ते हो तो ये देखें आपके पास ये ब्रश का साइज मैंने खुद छोटा किया हुआ है। आप इसको पी के साथ जो ब्रैकेट्स हैं उनसे इनको एनलार्ज भी कर सकते हैं, ठीक है।
अब आप क्या करेंगे, हमारे पास इसके अंदर तो कुछ ऐसी रॉकेट साइंस ही नहीं है, आपने सिर्फ इसको फेरते जाना है। ये देखिए, ये देखिए, इसमें क्या मैं स्लो पढ़ाऊं, मुझे बताएंगे? देखिए, ये खुद ही इन्वायरमेंट उठा लेता है साइड से। यहाँ पे देखें, इसने एक मिस्टेक की है। ये देखें, इसने बाल खराब किए हैं, क्यों किए हैं? यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था कि जब आप ब्रश को साइज को बड़ा रखेंगे, फॉर एग्जांपल आप इसका साइज रख देते हैं ये वाला, ठीक है, तो ये जहां जहां से, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने इसको सही करना है, तो अगर मैं इसको यहां से ब्रश को लेके आऊंगा और इसको सही करने लगूंगा, तो ये जहां जहां से आप ब्रश लेके आ रहे हैं वो ये सारा वहां से सैंपल लेगा, आप देखिएगा ये खराब कर देगा, ये देखिए इसका खराब कर देगा। तो इसीलिए हमारा स्पॉट ब्रश टूल को यूज करने के लिए इसका तरीका कार समझना है कि हमेशा हमारा जो ब्रश का साइज होगा वो अपने उस डैमेज एरिया के मुताबिक होगा, ताकि ये सिर्फ, ये देखिए जितना इसका साइज है, आप इसके साइज में देखें तो ये इस इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट लेगा, जहां जहां तक ब्रश जा रहा है, ये देखें वहां से वो एनवायरनमेंट उठाएगा। ये देखें, ये सही है। लेकिन अगर मैं इसका साइज बड़ा कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये देखें, इसका हम साइज ये कर देते हैं और अब मैं इसको करता हूँ, तो अब देखिएगा, ये देखें ये खराब हो गया। क्यों? जहां जहां तक वो ब्रश का रेडियस जाएगा वो उसी जगह को सैंपल लेगा। समझ आ रही है बात की? तो इसीलिए हमने अपने ब्रश का साइज, ये कल भी मैंने आपको बताया था, हमने अपने डैमेज एरिया के मुताबिक छोटा या बड़ा इसको हम कर सकते हैं। और उसी के, ताकि ये देखें, अब ये अगर मैं इसको मजीद स्मॉल करूंगा, ताकि ये अपने सिर्फ इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट से कलर उठाए और मेरी डैमेज जगह को रिपेयर कर दे। ये देखें, ये सही है, ठीक है। और अगर मुझे ये करना रिपेयर, तो ये मैं इसका साइज और छोटा कर दूंगा, और ये देखें कैसा जबरदस्त हो गया। इस पे आऊंगा तो ये देखें, ये एक्चुअली ये कैसे उठाता है कलर, इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट कैसे उठाता है, क्योंकि ये जो साइज होता है ब्रश का, ये उसकी बाउंड्री से साइज अपना जो है पैटर्न उठा लेता है, कलर उठा लेता है, कि मैंने ये कलर इस डैमेज एरिया पे लगाना है। ये देखें, अब जैसे ये है, तो ये ब्रश क्या करेगा, ये कलर कहाँ से उठाएगा, जो इसकी जो जगह सही आ रही है इस ब्रश के अंदर, ये वहां से ये एनवायरनमेंट उठाएगा और ये देखें इसको क्लियर कर देगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तबस्सुम शफीक, क्या मसला है आपका? अपना आंसर क्वेश्चन लिखा करें, ये मतलब आप यही लिखे जा रहे हैं कि माय कमेंट्स आर नॉट शोन दिस दिस दिस। अली हुसैन नवाज, अगर आपके पास क्रॉस आ रहा है, फॉर एग्जांपल ये देखिए, आपके पास अगर क्रॉस ये आ रहा होगा, ठीक है, तो इसका मतलब है आपका कैप्स लॉक ऑन है। अगर किसी के पास इस तरह का ब्रश आना शुरू हो गया, तो आपके पास कैप्स लॉक ऑन होता है, तो ये ब्रश आ जाता है। आप कैप्स लॉक ऑफ करें, आपका ब्रश खत्म सही हो जाएगा। ठीक है, तबस्सुम आपका क्या इशू है बेटा, बताओ। अगर आपकी दोनों लेयर्स में चेंज हो रहा है मुनज़्ज़ा, तो मैंने आपको पहले बताया है कि ऊपर ये करंट लेयर रखें, सैंपल में करंट लेयर रखें, सैंपल में करंट लेयर रखें, ठीक है। या दो लेयर्स आपने सिलेक्ट ना की हुई हो, एक ही लेयर सिलेक्ट होनी चाहिए। चेक करें जरा अपने पास। बेटा एक्सेस देनी पड़ेगी स्ट्रीम यार्ड को आपको। एहतशाम, यस, व्हेन यू विल बी वर्किंग ऑन दिस लेयर, और जो लेयर सिलेक्टेड होगी, मतलब वही लेयर जो ऊपर आ रही है नजर आपको, वही सेव होगी। यस, ठीक है। ये हसनैन जलील ने आपको वैसे जवाब दे दिया था। तबस्सुम आपका क्या इशू है?
आपने अपना इशू नहीं लिखा हुआ, आपने बस ये लिखा हुआ है सर मेरा इशू रिजॉल्व करें। तो रैम मेमोरी का इशू बेटा आपके कंप्यूटर का इशू है। आपको शॉप पे जाके अपनी रैम की जो रैम को आपको एनहेंस करवाना पड़ेगा, या आपको सी ड्राइव की अपना जो डाटा है वो कम करना होगा, ठीक है। तो ये काम कंप्यूटर से रेलेवेंट है, इसमें हमारा कोई वो नहीं है, ठीक है। तबस्सुम, आपको समझ आ गई? ये रैम की मेमोरी जो है ये बिल्कुल सॉफ्टवेयर का इशू नहीं है, ये आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर का प्रॉब्लम है। इसको आप शॉप पे जाके ही सही करवा सकते हो। हमजा चौहान ने जवाब दे दिया सर, ये टूल पिंपल के लिए भी यूज कर सकते हैं। यस, कर सकते हैं। इफ आपको लगता है कि ये इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट इसका बेहतर है तो यस आप कर लें, कोई मसला नहीं है। जब मैं क्लोन सेलेक्ट कर लेती हूँ तो ये ऑप्शन देता है कि यू हैव नॉट एनफ मेमोरी। तबस्सुम शफीक, ये आपके कंप्यूटर का प्रॉब्लम है, एंड यू हैव टू गो टू द शॉप, और वहां जाके उनको कहना पड़ेगा आपको अपनी रैम चेंज करवानी है, या वो कर लें, या फिर अपनी सी ड्राइव में से आप अपने सॉफ्टवेयर कम कर लें। ये अब आप करके देख लें, क्योंकि आई एम नॉट यू नो सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो मुझे इन चीज़ों का नहीं पता। ये जो आपका रैम शैम का इशू है इसको आप देख लें। चलें जी बेटा, आगे चलें। देखें, मैंने आपको कल एक बात की थी, अगर आपके ज़हन में हो, मैंने कहा था कि बेटा एक काम को करने के 500 तरीके होंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम सारे 500 तरीके तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम पहले सारे तरीके कुछ ना कुछ पढ़ लेंगे। तो जो आपको हर तरीका आना चाहिए, सम टाइम ये तरीका काम नहीं करेगा तो आपको स्टेम टूल आना चाहिए, और सम टाइम स्टेम टूल काम नहीं करेगा तो आप यहाँ पे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल काम कर सकते, यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एक चीज ये ज़हन में रखिएगा कि हर काम को करने के डिफरेंट तरीके होंगे डिजाइनिंग के अंदर। अब होता क्या है, एक चीज मैं बना रहा हूँ और एक चीज कोई और डिजाइनर बना रहा है। सो होता क्या है, दोनों का जो प्रोसीजर होगा बनाने का वो डिफरेंट होगा, दोनों के जो टूल्स होंगे, किसी की किसी टूल के ऊपर प्रैक्टिस ज्यादा होती है, किसी की किसी टूल पर प्रैक्टिस ज्यादा होती है। सो इसमें कोई मसला नहीं है, अगर कोई दूसरे तरीके से भी काम हो सकता है। लेकिन हम क्योंकि क्लास में आप लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं तो अभी आपको इसी को ही फॉलो करना है। दैट इज द ओनली रीजन जो मैंने आपको पहले दिन कहा था, अगर आपको याद हो, कि बेटा अभी आपने कोई वीडियोस नहीं देखनी, इस वजह से कहा था कि अगर आप यहाँ पे इस तरीके से काम, फॉर एग्जाम्पल कल जब मैं आपको स्टेम टूल पढ़ा रहा था और अगर आप घर जाके यूट्यूब पे वीडियो देखते और वो बंदा आपको स्पॉट हीलिंग ब्रश पढ़ाता, तो आप कहते कि यार ये क्या, ये तो पता नहीं या तो सर ने गलत पढ़ाया या ये गलत पढ़ा रहा है, हमें तो समझ नहीं आ रही, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। सो दैट इज द रीजन मैंने आपको मना किया था पहले दिन कि अभी आपने कोई वीडियोस नहीं देखनी, अभी आपने कोई ट्यूटोरियल्स नहीं देखने, क्लास में किसी से आगे निकलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो दैट इज द रीजन। अब जब मैंने आज आपको पढ़ाया तो अब आपको स्टेम टूल भी पता है और अब आपको स्पॉट हीलिंग ब्रश भी पता है। मैं अभी आपको एक और टूल भी बताऊंगा जो कि इससे भी आसान है, ठीक है, वो भी ये काम करता है। लेकिन अगर आप वीडियोस देखेंगे तो वो आपको यहाँ पे तो हम स्टेप वाइज लेके चल रहे हैं ना, वहां पे वो स्टेप वाइज उसको तो नहीं पता कि आपका लेसन कौन सा चल रहा है। वो आप जो भी वीडियो पे क्लिक करेंगे वो आपको अपने मेथड से पढ़ा देंगे, ठीक है। सो इसी की वजह से हम आपको फिलहाल, मैं आपको खुद बताऊंगा कि आपने कौन सी वीडियोस देखनी है, मैं आपको खुद चैनल के नाम भी बताऊंगा, आप फिर जरूर देखिएगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए अभी आपने ये काम नहीं करना। तो अब ये देखें, सैंपल ऑल लेयर्स पे आपका क्लिक नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान में रखें, सैंपल ऑल लेयर्स पे आपका क्लिक नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, हम जब भी अपने पास स्पॉट हीलिंग ब्रश करेंगे तो ये मैं अभी आपको प्रॉपर्टीज इसकी पढ़ा रहा हूँ, तो ये टाइप के अंदर आपके पास ये 3 ऑप्शन आ रहे होंगे, अगर ना आ रहे हो 2 आ रहे होंगे तो भी ठीक है। ये देखें, हमारे पास ये कंटेंट अवेयर वाला जो ऑप्शन है ये क्लिक होना चाहिए। कंटेंट अवेयर का मतलब क्या है, जब मैं स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल यूज करता हूँ तो मैं उसे कहता हूँ कंटेंट अवेयर के, अब इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट के साथ खुद ही अवेयरनेस पैदा करो और मेरी ये डैमेज इमेज को सेट करो। ये देखें,
ये कंटेंट अवेयर है। अगर मैं क्रिएट टेक्सचर कर देता हूँ तो इसका थोड़ा सा मसला खराब होना शुरू हो जाएगा। ये टेक्सचर क्रिएट करना शुरू करेगा। अगर हमारे पास कोई और इमेज हो तो मैं आपको ये दिखा दूंगा, ठीक है। अब देखें, ये हमारे पास कंटेंट अवेयर है, तो आप इसको बिल्कुल जल्दी जल्दी कर सकते हैं और ये आपका रिपेयर हो जाएगा। ओके हो गया। विंडो 10 के लिए आप 17 वर्जन ले लें। सर कभी ऐसा होता है कि हमारा क्लोन सर्कल और प्लस सोर्स सेम जगह पर आ जाता है, अक्सर इसके लिए क्या करें? फिर सेम ही मूव करते रहते हैं दोनों। शुमाइला, ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल अच्छा है। इसका हल ये है कि देखें, आपने यहाँ पे क्लोन रखा है ना, फॉर एग्जांपल मैं इसको ऑफ करता हूँ, इसकी अगेन एक कॉपी लेता हूँ, ये देखें, यहाँ पे आपने क्लोन रखा है, ये देखें, ऑल्ट पे क्लिक किया हुआ है और यहाँ से एक दफा क्लिक करते हैं, ठीक है। ये वाला, ठीक है। अब देखें, आपको यहाँ पे प्लस नजर आना चाहिए, एक मिनट रुकें। ये प्लस नजर आ रहा है? ये क्यों नजर आ रहा है आपको यहाँ पे? ये ऊपर क्यों नहीं है, एक दूसरे के ऊपर ये क्यों नहीं ओवरलैप हो रहा? उसकी वजह ये है, ये देखें, अगर मैं इसको यहीं पे ही इसकी ऑल्ट दबा के सोर्स लेता हूँ और यहीं पे ही फेरना शुरू कर देता हूँ, तो ये ऐसे आपको नजर आता होगा। ये देखें, अब ये साथ साथ चलेगा। ये गलत है, इससे इसने कोई काम नहीं करना, ये देखें। क्योंकि आपने क्या किया है, आपने सोर्स भी वही ले लिया है और अपना क्लिक भी वही करके बैठे हुए हैं। करना क्या है आपने, आपने पहले एक जगह सोर्स ले लेना है, ठीक है, और अपने माउस को इधर ले जाके फिर क्लिक करेंगे, देखिए अब सही है। शुमाइला, ओके। गुड, वेरी गुड। ये आपका नाम नहीं आ रहा, बस आपके कमेंट सबसे ज्यादा है। जिन्होंने ये लिखा हुआ ना, सर मेरे पास एक पिक्चर थी, उसको बैक की वॉल में मैंने बिल्कुल न्यू बना दी। बेटा मैं ये बता रहा हूँ कि जब आप स्टेम क्लोन टूल यूज कर रहे होते हैं तो इनका मसला शुमाइला का ये है कि ये सोर्स लेती है ना, यहाँ सोर्स लेके यहीं पे ही इसको फेरना शुरू कर देती है उसके ऊपर, तो ये ऐसे नजर आता है, ये देखिए ओवरलैप। प्लस भी वही है और ब्रश भी वही है, तो ये गलत है, इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। आपने क्लोन का, आपने ऑल्ट से अपना सोर्स ले लिया, ठीक है, और उसके बाद फिर आपने क्लिक नहीं करना, फिर आप डैमेज जगह पे जाके क्लिक करेंगे, देखें, अब देखें। और इसको बार बार चेंज करना है, बार बार सोर्स को चेंज करना है ताकि रेलेवेंट रहे, वरना ये कलर चेंज कर देगा, इफेक्ट चेंज कर देगा, राइट। क्लियर है अब आपको? चलें। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल हो गया, इसके अंदर हमने जो इसकी हमारे पास प्रॉपर्टीज थी वो हम देख लेते हैं। नॉर्मल मोड रहेगा, मोड हमेशा नॉर्मल होगा। कंटेंट अवेयर का मतलब ये है कि इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट खुद देख के सिलेक्ट कर ले। सैंपल ऑल लेयर में हमारे पास ये अनसिलेक्टेड रहेंगे, ठीक है। डन हो गया, ये तो काम हो गया, ठीक है। अब मैं आपसे देखें, सिर्फ मिथ को समझना है आपने। किसको समझना है? मिथ को, कि ये टूल्स हम कहाँ कहाँ यूज, कल हमने पिंपल रिमूव किए थे, आज हम डैमेज फोटो यूज कर रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि आज कल को हमें कोई और नोयत का काम मिल जाए। हमने सिर्फ एक ही लकीर का फकीर नहीं बन जाना, हमें सिर्फ चीज को समझना है। फॉर एग्जाम्पल, कल को कोई बंदा कहता है कि जनाब मेरे पास ये वेबसाइट है, इसकी तस्वीरें हैं मेरे पास, लेकिन ना इसमें से ये टेक्स्ट उड़ाना है, तो हम उड़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे कोई भी इमेज दिखा देता हूँ, जैसे चलें, आपको मैं ये बता दिखा देता हूँ, ये देखें, हमारे पास एक
क्लाइंट आया, उसने कहा भाई ये मैं अब आपको एक्चुअल अपना काम दिखा रहा हूँ जो हम क्लाइंट्स के लिए करते हैं। उसने कहा भाई ये बैकयार्ड है मेरे घर का, तो ये मैंने ना साफ करवाना है। ਅਸੀਂ भाई ਤੁਹਾਡੇ की क्लीनर लगे हुए हैं, लेकिन नहीं, जाहिर है काम है तो करना है। उन्होंने कहा जी ये हमें साफ करवाना है, ये देखें ये जड़ी बूटियां, ये सारी चीजें जो है ना हमें क्लियर करनी है, तो आप कर देंगे? हमने कहा जी हम कर देंगे, और हम करते क्या है, हम यही तो करते हैं। ठीक है। और ये देखें जैसे ये बैकयार्ड है, ये भी बिल्कुल फारिग सा है, इसको भी जरा साफ सुथरा करना है। ठीक है, कोई मसला नहीं है, तो ये आप कर देंगे? बिल्कुल कर देंगे। तो हमने क्या किया, ये देखें, ये उसका ये वही बैकयार्ड है, इसको देखें जरा कैसे साफ सुथरा हो गया। क्लियर हो गया ना? बस ये काम हमने करना होता है। तो अब ये जरूरी नहीं है आपके, वो तो हमने सिर्फ पिंपल्स के लिए पढ़ा था, ये तो हमारे से नहीं होगा, ये भी हो सकता है बेटा। बात समझ आई है? हमने क्या किया, हमने यहाँ से ग्रीन कलर का ग्रास उठाया सिर्फ, और उसके हिसाब से सारी जगहों पे वही लगाना शुरू कर दिया, और ये देखें अमेजिंग वे में हमने इसको साफ सुथरा कर दिया। ये देखें बिल्कुल क्लियर हो गया है सारा, ओरिजिनल लग रहा है। तो होता क्या है, जैसे ये बैकयार्ड ये था, तो हमने क्या किया, ये देखें मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसका बैकयार्ड। ये इसका था, जो ये बहुत खराब है, यहाँ पे भी हमने ग्रास बनाना है, जरा अच्छी तस्वीरें दिखानी है। ये शायद प्रॉपर्टी सेल के लिए लगाना चाह रहा होगा, तो हमने कहा ठीक है हम ये आपको बना देते हैं, तो हमने इसको बना के दिया। ये था, ये देखें, ये इसका था कि जनाब अली ये इसकी दरख्त उगे हुए हैं, यहाँ से ये बेलें खत्म करनी है, इसको जरा साफ सुथरा करना है, इसको जरा सेट करके दें, तो हमने कर दिया इसको। अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक सेकंड, ये था, ये देखिए, इसकी ये बेलें शेलें हमने खत्म कर दी। यहाँ से ये अब ये देखें, ये जरा मुश्किल काम था, यहाँ पे जो टेक्सचर था उसको लेके आना था। तो ये सारी चीजें मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि काम की कैटेगरी किस तरह की होती है। ठीक है, ये जैसे चीज जगह खराब है, ये जगह खराब है, तो हमने इसको सही करना है। ये देखिए हमने इसको बेहतर करने की कोशिश की। फिर ये देखें, ये इसका वो बैकयार्ड है जो मैं अभी आपको दिखा रहा था, ये वाला ये बैकयार्ड था, हमने इसको क्लियर किया और इसको ये बना दिया। ये देखिए घास शास लगा दिया, दरख्त लगा रहा है उसका, वेरी गुड है। ये देखें हमने इसको सारे सैंपल करके दिखा दिए कि भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये देखें, कि उसने हमें फीडबैक दिया कि यार इसको खत्म कर दो, हमने खत्म कर दिया। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये काम आपका हो रहा होता है। ये अब डायरेक्ट, अब आपको मैं बताता हूँ कि जब इमेज हमने करने थे, तकरीबन टोटल 5 इमेज थे। ठीक है, 5 इमेजेस थे, कितने पैसे लिए होंगे हमने? कितने पैसे लिए होंगे 5 इमेजेस के, अंदाजन? इस काम के लिए हमने लिए थे, 5 इमेजेस को एडिट करना था। इस काम के बेटा मैंने चार्ज किए थे इनसे 35,000 रुपये, 35,000 रुपीज। 5 इमेजेस, 35,000, जो कि तकरीबन $250 बनता है। $250, बल्कि इससे भी शायद उस वक्त ज्यादा बनते थे, $300 थे, हाँ 300। 5 घंटों का काम था, 4-5 घंटों में। लेकिन ये आपकी स्किल होती है जो बिकती है, ये आपकी वर्थ बनाती है। ठीक है, ये क्या होती है, ये आपकी वर्थ, आपकी स्किल बनाती है। आपके अच्छे कपड़े हों, आपने, आपके पास सवारी अच्छी है, अबून दी हुई है, आपने हर चीज आपको फैसिलिटी मिली हुई है, वो आपके अंदर ग्रेस पैदा नहीं करती। जो ग्रेस आपके अंदर आपकी स्किल पैदा करती है।
बात समझ आ रही है? तो ये जो स्किल होती है ना, ये आपके अंदर चेंज पैदा करती है, ये आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करती है, ये आपको ऊपर लेके जाती है। आप यकीन करें, अगर आप मैं ये अक्सर बच्चों से कहता होता हूँ कि यार फुटपाथ पे भी आप बैठे हैं ना और आप अपना काम शुरू कर रहे हैं, तो आप अपना बिल्डिंग्स खड़ी कर सकते हैं, आप टाइकून बन सकते हैं, अगर आपको स्किल आती है तो। अगर आपके पास कोई स्किल है तो आप उसको यूज करके आप फुटपाथ से काम शुरू करें और आप आसमान की बुलंदियों तक जा सकते हैं तरक्की करके। ठीक है? ये स्किल्स का फर्क है। ये जो स्किल्स हम सीख रहे हैं, आप लोग सीख रहे हैं, इसको आम ना समझें कि यार ये तो बहुत इजी है, ये तो बच्चों वाला काम है। ये बच्चों वाला काम ही इंसान को आगे लेके बड़ा बनाता है, बड़े काम तक हम फिर पहुंचेंगे। ठीक है? और दूसरी बात ये है कि आपने ये दिमाग में नहीं बिठा लेना कि सर 35,000 लेते थे, हम भी 35,000 लेके काम करेंगे। वो भाई हमने मुफ्त भी काम करके दे देना। सर ने ये 35,000 तक पहुंचने के लिए सर ने कितने लोगों को मुफ्त काम करके दिया होगा, ये सोचें आप। ठीक है? तो थोड़ा सा ये ज़हन में रखना है। आप सम टाइम ये होता है ना कि हम फॉलो करने के चक्कर में हम कहते हैं नहीं जी असि तो थोड़े पैसे काम ही नहीं करना। सर ने कहा था 35,000 लिए हैं, हम भी 35,000 लेंगे। वो भाई आपको 35,000 किसी ने नहीं देना। ठीक है? क्योंकि 35,000 लेने के लिए यू हैव टू स्पेंड 15 years। सो यू नो आपको थोड़ा सा इस चीज को देखना होता है कि किस तरीके से आपने चीजों को चलाना है। अगर मुझे फॉर एग्जांपल इन स्टार्ट में मैंने इससे बहुत बड़े बड़े काम मुफ्त लोगों को करके दिए। ठीक है? मुफ्त ही करके देने हैं बेटा। फर्स्ट आपको जब काम स्टार्ट करना है, अपनी आपने अपनी गुडविल बनानी है, तो हमने पैसों के पीछे भी नहीं भागना, हमें स्किल्स के पीछे भागना है। स्किल इज इम्पोर्टेंट। ठीक है? तो मुझे प्रैक्टिस के लिए काम चाहिए। ठीक है? मैं बगैर पैसों को भी कर दूंगा, कोई मसला नहीं। लेकिन वंस जब आपको लोग खुद ऑफर करेंगे पैसों की, आपको लोग खुद कहेंगे यार आपका काम अच्छा है, आप जितने पैसे मांगो हम देते हैं, हमारा काम कर दो। लेकिन ये उस वक्त होगा वंस जब आप की प्रैक्टिस कर करके आप अपने एक लेवल तक पहुंच जाएंगे। बस ये चीज है। सो बस एक चीज इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप कहीं ये ना समझ लीजिएगा कि हूं असी कम पैसे तक काम करना ही नहीं। 35,000 से कोई कम पैसे दे तो हमने काम ही नहीं करना। ओ भाई ऐसा कोई बात नहीं। यू हैव टू डू सम वर्क विदाउट मनी, नो प्रॉब्लम, राइट? तो इन चीजों को थोड़ा सा आपको जहन में रखना है। और दिखाया मैंने आपको, मैं वक्त के साथ साथ जो है प्रोफाइल में फ्री मेंशन नहीं करना। प्रोफाइल में जो मेंशन करना होगा वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है? अभी हमने कोई गिग नहीं बनाई, तो अभी हम वहां पे कोई ऑफर इस तरह के नहीं लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये चीज बस इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको वक्त के साथ साथ जो है डिफरेंट क्लाइंट्स का काम दिखाता जाऊंगा कि हम एक्चुअल में किस तरह का काम करते हैं, काम किस तरह का आता है, कम्युनिकेशन कैसे होती है, बिजनेस कैसे किया जाता है, पैसे कैसे लिए जाते हैं। ये सारी चीजें हम सीखेंगे, बट यू हैव टू स्टिक विद दिस, राइट? तो ये चीज है। मैं आपको जो चीज और दिखाना चाह रहा था वो ये है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा आता है हमारे पास, वो कहता है यार ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, ये टेक्स्ट खत्म करना है, इस जगह से ये टेक्स्ट खत्म करना है। तो हम कर देंगे। अब हमने ये नहीं देखना भाई इसमें तो पिंपल है ही नहीं, तो हम तो सिर्फ पिंपल रिमूव कर सकते हैं। बेटा हम हर चीज रिमूव कर सकते हैं, हमने तो सिर्फ पिंपल्स के ऊपर प्रैक्टिस की है। ठीक है? तो ये जरा ज़हन में रखना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बंदा आता है, वो कहता है मुझे ना ये जो चीज है ना ये रिमूव करवानी है। अब बताएं, तो हम यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है? लेकिन ये जो ऊपर वाली जगह है इसको कैसे रिमूव करें? ये तो रिमूव नहीं हो सकती। क्यों क्यों नहीं रिमूव हो सकती? क्योंकि इसके इसका हमारे पास सोर्स नहीं है, इसकी बॉडी का सोर्स नहीं है, इसका सोर्स नहीं है। ठीक है? तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी लिमिटेशन होती है, जाहिर है एक चीज। अब इसका हमारे पास नहीं है कि ये नीचे से
इसकी ये इसकी बॉडी किस तरह की है, ठीक है। तो हम इसको नहीं कर सकेंगे, राइट। हम इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं इस इमेज का। क्लियर हो गया। कुछ लिमिटेशन हमेशा आपके साथ रहेंगी। ओह सॉरी, मुझे समझ आ गई मेरी स्क्रीन शेयर नहीं थी, 1 मिनट रुक जाए। अब देखें, अब आपको मेरी स्क्रीन आ रही होगी। एक सेकंड, ये देखें, मैं ये बात कर रहा हूँ, अब स्क्रीन आ रही है मेरी। ये देखें, ये जो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये एक वेबसाइट का पेज है, ठीक है, हमारा ही डिजाइन हुआ हुआ है। अगर कोई क्लाइंट आता है, वो कहता है जनाब अली मुझे इसको ये वाला सारा डाटा रिमूव करवाना है, तो आप कर देंगे। मैं सिर्फ इसमें ये बात आपको कर रहा था कि अब हमने ये नहीं कहना कि भाई इसमें पिंपल तो कहीं है नहीं, तो हम इसको कैसे रिमूव करें। तो पिंपल जरूरी नहीं है कि किसी इमेज में होंगे तो हम उड़ाएंगे उनको। हम कुछ भी, हमें अगर कोई सोर्स मिलता है तो हम उस सोर्स से अपना ये डाटा रिमूव कर सकते हैं, राइट। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं इधर। फॉर एग्जाम्पल हमें कोई कहता है कि जनाब अली यहाँ से ये टेक्स्ट उड़ाना है, ये करना है, टेक्स्ट उड़ाना है, उड़ा देंगे। यहाँ से ये टेक्स्ट रिमूव करना है, कर लेंगे, ठीक है, ये वाला। और ये लाइन भी रिमूव कर, ये पूरा ये जो टेक्स्ट है, ये सारा टेक्स्ट खत्म करना है, यहाँ से कर लेंगे। वो बोलते नहीं है आप बेटा, क्या हो गया। मैं अगर आपको ये इमेज भेजूं तो क्या आप ये टेक्स्ट ये सारा टेक्स्ट रिमूव कर सकते हैं। आज आपकी जो असाइनमेंट है ना वो ये है, मैं आज आपको ये इमेज भेजूंगा और इस सब इसको रिमूव करके आना है, ठीक है। इस सब को रिमूव करके आना है। ये जो टेक्स्ट है, ये सारा टेक्स्ट जो है ये रिमूव करके आना है आप लोगों को। ओके ओके, अमेजिंग, वेरी गुड। ये भी आपको असाइनमेंट यहाँ पे मिल जाएगी ग्रुप के अंदर, आप इसको कर लीजिएगा एंड देन मुझे भेज दीजिएगा, ठीक है। मतलब फेसबुक ग्रुप में लग, मुझे ना भेज देना। 200-300 मैसेज मेरे पास ऑलरेडी वैसे ही पड़ा होता है, तो ये चीजें मेरे लिए थोड़ा सा अनबियरेबल हो जाती हैं। आपने ये क्या करना है, अपने ग्रुप में अपनी असाइनमेंट करके डाल देना, ठीक हो गया। डन। समझ लगती है चीजों की। हम बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ आना शुरू हो जाए, फिर उसके बाद हम जो है थोड़ी सी स्पीड अपनी बढ़ाएंगे। यस, इन्हीं 2 टूल्स के साथ आपका ये काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब आपके पास एक ऑप्शन है कि आप लेयर की डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे एंड देन काम करेंगे। ओके, चलें, उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। कल इंशाल्लाह मिलते हैं और हम कल कुछ 1-2 टूल्स मजीद पढ़ेंगे ताकि हमारे पास आगे जो छुट्टियां आ रही हैं, ठीक है, हॉलीडेज हैं, हम उनको किस तरीके से मतलब यूटिलाइज कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो हम कल थोड़ा सा ज्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक हो गया, फिर हम लेयर से हम करेंगे। आपने ये चीज सारे देख लेनी है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम कल उसको देख लेंगे, ठीक है। लेकिन आपने ये अपनी जो असाइनमेंट है ये करके आनी है ताकि हम कल थोड़ा सा ज्यादा पढ़ने की कोशिश करें। ठीक हो गया। ओके जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।